एक कटु सत्य तो देखो, हम सब जानते हैं कि आज हमारे अस्पताल हैं, हमारी डिस्पेंसरीज हैं, क्लिनिक्स हैं, वो सेंटर ऑफ हीलिंग नहीं रहे हैं। वो एक फॉर प्रॉफिट संस्थाएं बन गई हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है और सिस्टम को एस्टेब्लिश करना बहुत महंगा हो गया है। एक हॉस्पिटल खोलना हजारों करोड़ चाहिए। छोटी सी क्लिनिक भी खोलोगे तो आपको, जैसे शहरों में तो 4-5 करोड़ के बिना नहीं खुलती है, पढ़ाई है वो 2-2.5-3 करोड़ से कम नहीं होती है। तो ऐसे के अंदर आप उम्मीद करें कि साहब इस दुनिया में हीलर्स पैदा होंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो एक तो इस पे बड़ी गहन सोच की आवश्यकता है कि धरती को हीलर्स चाहिए, और आज के समय में पहले से ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम सब अंदर से बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं। दूसरा क्या होता है कि एक अध्ययन हुआ है, वेस्ट में हुआ है, अपने भी यहाँ पर भी जनरल हम सब देख सकते हैं कि जो आपके डॉक्टर होते हैं वो एक तो अनसाइंटिफिक ज़िंदगी जीते हैं खुद। रात को 9-9-10 बजे तक खाना खाते हैं, सुबह से शाम तक वो काम में लगे रहते हैं, वो छुट्टी नहीं लेते, वो बुढ़ापे तक वो रिटायरमेंट नहीं लेते, वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कोई लिटरेचर, कोई पोइट्री, कोई ऐसे में कोई रूटीन के अंदर वो हिस्सा नहीं लेते, वो पिकनिक मनाने नहीं जाते। वो वर्क प्रेशर हर समय रहता है। अब आ गया मोबाइल, तो हर समय मोबाइल के ऊपर वो कनेक्ट रहते हैं रोगियों से। रोगी के 50 तरह के फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, सोशल मीडिया से फिर प्रेशर होता है। कोई गूगल पे कुछ लिख देता है, कहीं अंडर रेटिंग कर देता है, कोई ओवर रेटिंग कर देता है। यानी जो आपका हीलर है, यदि आप उसको हीलर मानते हो, तो वो खुद इतने दबाव में रहता है कि वो आपकी ज़िंदगी को उन्मुक्त कैसे कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये कोई डॉक्टरों के अगेंस्ट नहीं है, ये पूरा तंत्र को आपको समझना पड़ेगा। आप दो तरह से अपनी ज़िंदगी में यहाँ निर्णय ले सकते हो। एक तो आपके प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन आपके डॉक्टर के पास आपको मिल जाएगा। बुखार हुई, जुकाम हुई, कोई चोट लग गई, कोई इस तरह की इशू, कोई सर्जिकल इशू हो गया, आप वो डॉक्टर्स विल हेल्प यू। अच्छी बात है, सहायता लेनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका सबसे प्रमुख निर्णय होना चाहिए कि आप उस नॉलेज और उस अनुशासन से अपने आप को जोड़ो जो आपको बीमार पड़ने ही नहीं दे। और मैं कहता हूँ ये संभव है। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो 70-80-90 साल के हो गए, वो कभी बीमार नहीं पड़े। कोई जुकाम खाम छोड़ दीजिए, कोई सिग्निफिकेंटली सिक हुए ही नहीं वो। ऐसे बहुत लोग हैं, आपको 100 में से 40 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कभी डॉक्टर के पास ज़िंदगी भर जाने की नौबत ही जिनकी ज़िंदगी में नहीं आई। उनके नहीं आई तो आपकी क्यों आ रही है? तो आपको एक आज के टाइम में जब इतना नॉलेज, इतना इनपुट आपके पास अवेलेबल है, आपको आवश्यकता क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग की और राइटफुल थिंकिंग की, वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है। हम क्या परंपरावादी हैं, हम अननेसेसरी आशावादी हैं, हम एक तरह से मैं कहूँगा कि दिव्य शक्तियों पे भरोसे करने वाले लोग हैं। हालांकि ज़िंदगी में दिव्य शक्ति न तो आपने देखी न हमारे पूर्वजों ने देखी, लेकिन दिव्य शक्ति की बात सब करते हैं। दिव्य शक्तियाँ कुछ नहीं, आप स्वयं एक दिव्य शक्ति हो, उसको जागृत करो और एक लॉजिकल, एक तर्क आधारित एक जीवन शैली अपनाओ। आपके डॉक्टर हैं, उनको थोड़ा काम कम होगा तो वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, और आप बीमार नहीं पड़ोगे तो नेचुरल है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे। तो प्राइमरी उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? हम जिंदगी में बीमार नहीं पड़ें, और ज़िंदगी कैसे जिएं कि जब तक जिए चलें चट से और मरें पट से। बाय।